everyone, this is Nandita, third year MBBS student. So today we are gonna talk about the procedure of NEET counseling. तो here, so guys, किसी मेडिकल कॉलेज में 2 टाइप की सीट्स होती हैं. एक होता है ऑल इंडिया कोटा, दूसरा होता है स्टेट कोटा. तो जो कॉलेज की 85% सीट होती है वो स्टेट के बच्चों के लिए होती है, और जो 15% सीट होती है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है. इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है. ठीक है. जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसके लिए हर एक स्टेट की एक अलग अलग वेबसाइट होती है, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसमें काउंसलिंग में बैठ सकते हो. ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो mic.nic.in वेबसाइट पे होती है. अगर आपको MBBS, BDS या नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये वाली वेबसाइट है. और अगर आपको BMS, BSMS, BUMS या फिर BHMS किसी में भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए अलग से वेबसाइट है. हमारे बाकी के कॉलेजेस हैं जैसे कि एम्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, AMU, BHU, जिपमर, जामिया, फिर AFMC, इनकी जितनी भी सीट्स होती है वो 100% ऑल इंडिया कोटा की होती है. इसमें स्टेट रिजर्वेशन नहीं लगता है. ठीक है. तो किसी भी काउंसलिंग में चाहे वो ऑल इंडिया की हो या स्टेट की हो, उसके 4 राउंड होते हैं. राउंड 1, राउंड 2, मोप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड. तो अगर आपको काउंसलिंग में बैठना है तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, और उसके लिए एक फ़ीस होती है. 2 तरह की फ़ीस ये रखते हैं. एक होती है काउंसलिंग फ़ीस और एक होती है सिक्योरिटी फ़ीस. जो काउंसलिंग फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, और जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है वो कॉलेज मिलने के बाद आपको रिफ़ंड हो जाती है. ठीक है. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो काउंसलिंग फ़ीस होती है वो 1000 है और सिक्योरिटी फ़ीस है 10,000. और SC, ST, OBC एंड PWD जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 500 है और सिक्योरिटी फ़ीस जो है 5000. एंड फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि काउंसलिंग फ़ीस है वो 10,000 है और जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो 2 लाख रुपये है. ये जो सिक्योरिटी फ़ीस होती है आफ्टर काउंसलिंग आपको रिफ़ंड हो जाती है, बट जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है वो आपको रिफ़ंड नहीं होती. अगर आपको काउंसलिंग में बैठना है तो ये आपको पे करना पड़ेगा और ये आपको रिफ़ंड नहीं होगा. सो नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग. तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की काउंसलिंग जो होती है वो अल्टरनेट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 है वो पहले होगा, और फिर स्टेट कोटा का जो राउंड 1 है वो उसके बाद होगा. देन अल्टरनेट राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा होगा एंड देन राउंड 2 ऑफ स्टेट होगा. उसके बाद मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड होता है, बोथ ऑल इंडिया कोटा का भी और स्टेट का भी. सो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. एक है कि आपको सीट मिल जाती है और दूसरा है कि आपको सीट नहीं मिलती है. ठीक है. अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए सिलेक्ट हो जाते हो. अगर आपको सीट मिल जाती है तो आगे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. जैसे कि अगर आपको सीट मिली और आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिल गया है तो आप वो सीट ले लेते हैं. सेकंड, आपको सीट तो मिल गई है बट आप इससे भी एक बेटर कॉलेज चाहते हो तो आप उसे अपग्रेडेशन के लिए डाल देते हो. उसके लिए आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा. जो सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होंगे और अपग्रेडेशन के लिए डाल देना होगा. और एक होता है फ्री एग्ज़िट कि आपको कॉलेज मिला है बट आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट ही मत करिए, तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं ना. अब सपोज़ आपने अपग्रेडेशन के लिए डाला था राउंड 2 में, तो राउंड 2 में भी 2 चीज़ें हो सकती है. एक तो है कि आपका कॉलेज जो है अपग्रेड हो जाता है, और सेकंड है कि अपग्रेड नहीं होता है. ठीक है. अगर आपका कॉलेज जो है वो अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी जो प्रीवियस सीट थी जो आपको अलॉट हुई थी वो आपको अलॉट रहेगी, आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा. एंड दूसरा है कि आपने कॉलेज जो था वो अपग्रेडेशन के लिए डाला था और आपको एक अपग्रेडेड सीट मिल गई है, अब आपको न्यू सीट मिल गई है. तो इसमें रहता है कि आप तो या तो आप वो सीट ले लो या फिर वो सीट उस सीट को भी आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो मॉप अप राउंड में. राइट. सो उसके बाद सपोज़ आपको सीट नहीं मिली या फिर आपने फ्री एग्ज़िट ले लिया तो डायरेक्टली आप लोग राउंड 2 के लिए सिलेक्ट हो जाते हो. ठीक है. इसमें भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. एक तो आपको सीट नहीं मिलती और एक मिल जाती है. अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप अगेन ऑटोमेटिकली मॉप अप राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हो. नाउ सपोज़ आपको सीट मिल गई है और आपने रिपोर्ट नहीं किया है उस कॉलेज में, तो आपको फिर से अगर आपको मॉप अप राउंड में बैठना है तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी. और अगर आपको सीट मिल गई तो आपने वहाँ जाके रिपोर्ट कर दिया तो आप सीट ले सकते हैं और उसे अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं. ठीक है. नाउ द थर्ड राउंड इज़ मॉप अप राउंड. ठीक है. मॉप अप राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता. अगर आपको सीट मिली है तो वो आपको लेनी पड़ेगी, और अगर आपने वो सीट नहीं ली है तो आपने जो काउंसलिंग के टाइम जो फ़ीस भरी थी वो आपको रिफंडेबल नहीं होगी. ठीक है. तो मॉप अप राउंड में भी 2 हमारे
पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक है कि आपको सीट मिल जाती है और एक है नहीं मिलती है। अगर मिल जाती है तो ऑल गुड की आपको सीट मिल गई है मेडिकल कॉलेज में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो अगेन ऑटोमेटिकली यू आर सेलेक्टेड फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। नाउ यहाँ पे क्या है कि स्ट्रे वैकेंसी के लिए आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है, जो कि कॉलेज मिलने के बाद आपको रिफंडेबल हो जाता है। और ये रिफंडेबल होगा अगर आपको कॉलेज मिल जाता है या नहीं मिल जाता है। ये जो अमाउंट आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सबमिट करोगे रिफंडेबल होता है, ठीक है। नाउ अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में चाहिए रहेंगे, तो उसमें आ जाता है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का फॉर्म और नीट का स्कोर कार्ड, और नीट का आपको अगर सीट अलॉट हुई है तो सीट अलॉटमेंट एक लेटर आता है, वो भी आपको लेके आना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, क्लास 12th की टीसी एंड माइग्रेशन। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा।